वाकई कुछ गाने तो ऐसे हैं सदियों तक जिनका कोई तोड़ नहीं रहेगा, और ये सब पॉसिबल कर दिया करते थे शंकर जयकिशन। अगर आप इस गाने के बारे में सुनोगे समझोगे तो आपको लगेगा शंकर जयकिशन ना होते तो क्या ये गीत बन पाता, कौन सा ये गीत था, क्या ये पूरा किस्सा था, इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं हिमांशु कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों मैं जिस गाने की बात कर रहा हूं ये गाना था फिल्म आरजू का। आरजू के बनने की भी बड़ी दिलचस्प कहानी थी। 1965 में आरजू आई थी, रामानंद सागर साहब की ये फिल्म थी और रामानंद सागर ने इस फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत की थी, इसकी लोकेशंस के लिए, इसकी स्टोरी के लिए। और ये पूरी की पूरी जो फिल्म शूट हुई थी, अधिकतर जो फिल्म शूट हुई थी वो कश्मीर की वादियों में फिल्म शूट हुई थी। तो दोस्तों इसी फिल्म का एक गाना था बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बेदर्दी बालमा। तो जब ये गाना लिखाया गया था तो इसकी कुछ सिचुएशन ऐसी थी, कई महीनों से हीरोइन को हीरो की खबर नहीं है और उसकी याद में कोई गीत वो गा रही है। तो इस गीत को लिखवाने के लिए बाकायदा इस गीत को लिखा था, बल्कि आरजू के सारे गीत लिखे थे हसरत जयपुरी साहब ने। तो खासकर इस गीत को लिखाने के लिए रामानंद सागर ने हसरत जयपुरी साहब को कश्मीर बुलाया था और वो पूरी की पूरी लोकेशंस दिखाई थी जहां पर कि एक गाना शूट होना था। हसरत जयपुरी साहब को वो फील कराया गया कि आप फील करो किस तरीके से ऐसी सिचुएशन पे ये गाना शूट होगा साधना जी के ऊपर। हसरत जयपुरी ने सारी लोकेशंस को देख कर के जहाँ पर ये गीत शूट होना था इस गीत को लिखा। आरजू के गीतों की एक खासियत थी कि इन गीतों को पहले ही लिख लिया गया था और इसका बाद में म्यूज़िक कंपोज हुआ था। अब म्यूज़िक कंपोज के पीछे भी थोड़े से कुछ किस्से हैं, वो भी अलग तरीके के हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो खैर साहब, रामानंद सागर साहब ने ये गीत पहले लिखा लिया था, बल्कि आरजू के सारे गीत जैसे मैंने कहा हसरत जयपुरी साहब ने पहले लिख दिए थे, म्यूजिक बाद में कंपोज हुआ था। इस गीत के लिए काफ़ी मेहनत की गई बेदर्दी बालमा के लिए। जो पतझड़ वाला सीन दिखाना था, साधना जी के ऊपर वो गाना शूट करना था, उसके लिए खासकर रामानंद सागर ने काफ़ी मेहनत की। कहते हैं वो जो पतझड़ में चनारों के पत्ते गिरते हैं उसका जो रंग होता है उसको वैसे ही शूट करने के लिए काफ़ी इंतज़ार किया रामानंद सागर साहब ने। तो इस तरीके से एक गाना बना, मगर इसकी रिकॉर्डिंग का बड़ा दिलचस्प किस्सा है दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि ये गाना पहले ही रामानंद सागर ने हसरत जयपुरी साहब से लिखवा लिया था, ये गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो एक दिन की बात है, मुंबई की ये बात है, राजकमल स्टूडियो में जो है रामानंद सागर फिल्म के कुछ सीन शूट कर रहे थे। उसी स्टूडियो में शंकर जयकिशन साहब की भी कोई और रिकॉर्डिंग थी, मगर वो रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। अब शंकर जयकिशन साहब को पता था रामानंद सागर भी इसी स्टूडियो में है, तो शंकर जयकिशन साहब ने रामानंद सागर को खबर भिजवाई कि आप आ जाइए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, आरजू का जो आपने गीत लिखाया है हसरत जयपुरी साहब से बेदर्दी बालमा, आज उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रामानंद सागर साहब को लगा, उस दौर के शंकर जयकिशन साहब बीजी म्यूजिक डायरेक्टर, तो रामानंद सागर साहब भी ये मौका नहीं गंवाना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि इस गीत की रिकॉर्डिंग आज ही हो जाए। शंकर जयकिशन साहब ने रामानंद सागर को बताया कि देखिए सागर साहब, आज सारे के सारे म्यूजिशियन भी फ्री है, तकरीबन 100 म्यूजिशियन मौजूद थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर और ये सब के सब फ्री थे, जिनको जुटाना काफ़ी मुश्किल होता है। इंजीनियर, रिकॉर्डिस्ट, लेजेंड मंगेश देसाई दौर के बड़े रिकॉर्डिस्ट वो भी मौजूद थे। तो पूरी टीम शंकर जयकिशन साहब की वहाँ पर मौजूद थी। रामानंद सागर साहब को लगा कि आज ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। शंकर जयकिशन साहब ने कहा गाना आज रिकॉर्ड करना है तो आज ही रिकॉर्ड करना है। एक एक पल की कीमत होती थी उस दौर में, और रामानंद सागर साहब तो इस फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। रामानंद सागर साहब पहुंचे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, मगर दोस्तों इस गीत के साथ देखिए एक क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम भी जिसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया गया। इस गीत के साथ एक प्रॉब्लम थी, अभी तक इस गीत की ना तो कोई धुन बनी थी और ना लता जी ने इसकी कोई प्रैक्टिस की थी, ना लता जी को इस गीत का पता था कैसा ये गीत है। जब धुन ही नहीं बनी तो कैसे पता चलेगा गीत कैसा है। तो खैर साहब सब फ्री थे, लता जी भी फ्री थी शंकर जयकिशन साहब के साथ। तो फिर जयकिशन साहब ने कहा रामानंद सागर को, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। जी हाँ, आरजू के
अधिकतर गीत जो थे आरजू के, मैं तो कहूँगा सारे गीत जो थे वो जय किशन साहब ने ही कंपोज किए थे। शंकर साहब ने सिर्फ एक कवाली कंपोज की थी, जब इसके कहीं हो जाता है तो ऐसी हालत होती है, कवाली शंकर साहब ने कंपोज की थी। बाकी जो सारा का सारा काम कंपोजिशन का किया था वो किया था जय किशन साहब ने। कहते हैं उस दौर में दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। तो खैर साहब, जय किशन साहब ने कहा चिंता की बात नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा। जय किशन साहब ने गाना लिया रामानंद सागर साहब से और वहीं पे रख के एक स्टूल को पकड़ा, उसको बजाने लगे और इस तरीके से उसी वक्त में जय किशन साहब ने इस गाने को कंपोज कर दिया। और देखिए लता जी ने भी उसी वक्त में इस गाने को समझा, और समझा ही नहीं, जब लता जी इस गाने को रिकॉर्ड करने आई माइक के आगे, वो जो उन्होंने आलाप लिया, इंट्रो वाला जो आलाप है वो कमाल का था। सब हैरान रह गए कि गीत कितना खूबसूरत बन पड़ा है। इतनी जल्दबाजी में पूरा का पूरा म्यूजिक तैयार कराना, खासकर पहले कंपोज करना, फिर लता जी का गाने को समझना और पूरे 100 के 100 साजिंदों को मैनेज करना, ये सिर्फ और सिर्फ शंकर जयकिशन साहब ही कर सकते थे। तो इस तरीके से बेदर्दी बालमा जैसा गीत रिकॉर्ड हुआ और जब ये पिक्चराइज हुआ तो कमाल का पिक्चराइज हुआ। बिल्कुल ओरिजिनल सीन लिया रामानंद सागर ने, और जो साधना जी इस गीत में निखर के आ रही थी, उनका कैरेक्टर निखर के आ रहा था, वो भी गजब का था। वो जो सफ़ेद ड्रेस साधना जी की थी वो कमाल की थी। आरजू के गीतों के बहुत से किस्से, अधिकतर आरजू के मेल गीत रफ़ी साहब ने गाए थे और कमाल के गाए थे। आरजू के गीतों ने इतिहास रचा, इसे कहने में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। आरजू के गीत जैसे मैंने कहा सारे के सारे जय किशन साहब ने कंपोज किए थे, मगर एक जो कवाली थी वो जय किशन साहब की एब्सेंस में शंकर साहब ने रिकॉर्ड की थी। उसके पीछे का कारण था, शंकर साहब ने अकेले वो कवाली इसलिए भी कंपोज की कि जय किशन साहब उस समय हिंदुस्तान में नहीं थे, इंडिया से बाहर थे, और रामानंद सागर को जल्द से जल्द ये कवाली रिकॉर्ड करानी थी। तो रामानंद सागर साहब ने शंकर साहब को कहा आप ही इस कवाली को बना दीजिए, इसको कंपोज कीजिए। इस तरीके से शंकर साहब ने इस कवाली को कंपोज किया और रिकॉर्ड किया। कहते हैं जय किशन साहब के एब्सेंस में शंकर साहब ने इस कवाली की जो कीमत ली थी वो बहुत बड़ी कीमत थी, जिसको रामानंद सागर ने शंकर जय किशन को पे किया। तो ये भी अपने आप में एक अलग किस्सा था। जय किशन साहब का श्रेय जाता है इस फिल्म के सारे गाने हिट देने के लिए। जयपुरी साहब ने जो लिखा वो कमाल का लिखा, और रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब है, जिस तरीके का उन्होंने गाया वो तो अपने आप में एक नया बात थी ही। इस तरीके से आरजू के गाने अमर बने, एक एक गाना आरजू का नायाब है और आज भी सुपर डुपर हैं आरजू के गाने। मगर आरजू में काफ़ी मेहनत रामानंद सागर ने भी की थी और इसीलिए ये फिल्म कालजयी बनी और इसके गीतों ने इतिहास रचा। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।